हेलो एवरीवन, फिर से एक अमेजिंग ड्रामा लेकर आई हूँ और इस ड्रामा की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी क्यूट सी फीमेल लीड शीची के साथ होती है, जो कि देख रही होती है कि कैसे उसके मास्टर यहाँ पर सो रहे हैं। वो सोचती है कि मैं यहाँ पर मेहनत से काम कर रही हूँ और मास्टर है कि मजे में सो रहे हैं। वो उन्हें उठाने के लिए तेज आवाज करती है और फिर मास्टर डर के उठ जाते हैं और वो मन में सोच रहे होते हैं कि ये यहाँ पर उन्हें बहुत तंग करती है। शीची यहाँ पर उन्हें बताने लगती है कि मास्टर, आपने मुझे 10,000 जोड़ों की शादी करवाने के लिए कहा था, जिनमें से मैं 99,999 पर्सन की शादी करवा चुकी हूँ, लेकिन ये जो लास्ट वाला बंदा ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है और मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी उसकी शादी नहीं करवा पा रही हूँ, तो आखिर मैं अब क्या करूँ। तो मास्टर को तो ये सुनकर शीची को यहाँ से दूर भेजने का बहुत ही अच्छा आइडिया जाता है और वो तुरंत ही उसे कहते हैं कि अब तुम्हें इस लास्ट वाले बंदे की शादी करवाने के लिए खुद पर्सनली धरती पर जाना पड़ेगा और अब वहाँ पे रहने के लिए मैं तुम्हें एक इंसानी लड़की की बॉडी दे रहा हूँ, जो कि फू फैमिली की डॉटर है और वैसे भी तुम्हें अपना काम करने के लिए एक आइडेंटिटी की जरूरत है, तो ये अच्छा रहेगा। शीची तो सोचने पड़ी होती है कि मास्टर ये सही नहीं है ना, पर मास्टर तो उसे यहाँ से भेज देते हैं और वो तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उन्हें इस बारे में पता होता है कि जिस बंदे की वो शादी करवाना चाहती है उस बंदे की शादी उसी के साथ होगी, क्योंकि उन दोनों का किस्मत का धागा जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर हम धरती पर हमारे मेन लीड जीजन को देखते हैं, जिसके हाथ पर चोट लगी होती है और वो अपने अस्टिन के साथ मिलकर गुंडों से बचकर भाग रहा होता है। पर तभी गुंडे तो यहाँ पर पहुंच जाते हैं और जीजन उनसे कहता है कि क्या तुम लोगों को मेरे अंकल ने भेजा है? तुम लोगों को मेरे अंकल ने कितने पैसे दिए बताओ, मैं उसका डबल दूंगा, तुम लोग मुझे छोड़ दो। इस पर वो गुंडे उसे कहते हैं कि हम लोग अपना काम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करते हैं और हमें जो काम मिला है वो हम पूरा करेंगे। और फिर गुंडा तो यहाँ पर गोली चला देता है जीजन को मारने के लिए, पर तभी इतने में हमारी शीची यहाँ पर पहुंच जाती है और वो अपनी उंगलियों से गोली को रोक लेती है। ये देखकर तो वो लोग भी शॉक रह जाते हैं और वो इन लोगों से कहती है कि कौन है जो मुझे मारने की हिम्मत कर रहा है। फिर ये सभी गुंडे तो शीची से बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि ये बंदी तो अपनी उंगलियों से गोली को रोक ली। वो तुरंत ही से डर के भाग ही रहे होते हैं कि शीची अपना मैजिक करने लग जाती है और सभी नीचे गिर जाते हैं, पर फिर भी वो कैसे भी करके यहाँ से भाग लेते हैं इससे डर के मारे। और शीची सोचती है कि अच्छा तो तुम लोग बुरे काम कर रहे थे, तुम लोग अनलकी हो जो तुम लोगों को मेरी जैसी फैरी यहाँ पर मिल गई। अब यहाँ पर शीची पीछे मुड़कर जीजन को देखने लगती है और जीजन इसे देखते हुए सोचता है कि आखिर इस लड़की को देखते के साथ ही मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है। और शीची सोचती है कि आखिर ये इंसानी लड़का मुझे इतना ज्यादा हैंडसम क्यों लग रहा है और मैंने अब तक जितनी भी सारी डॉल्स देखी हूँ ये तो उन सबसे भी बहुत ज्यादा प्यारा है। तभी जीजन का अस्टिन से कहने लगता है कि मिस, आपने मेरे बॉस की जान बचाकर हम पर बहुत ही बड़ा एहसान किया है, आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दो, हम आपको रीपे करेंगे। तो शीची कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा काम था। और वो बताने लगती है कि मेरा नाम शीची है और मैं फू फैमिली की डॉटर हूँ, इसलिए आप लोगों को मुझे कोई भी थैंक यू गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। तो जीजन तो नहीं मानता और कहता है कि मुझे किसी का भी एहसान रखना पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें रीपे करके रहूंगा। ये सोचती है कि ये बंदा कितना ज्यादा डोमिनेटिंग है, आखिर कौन किसी को थैंक यू गिफ्ट लेने के लिए फोर्स करता है। फिर यहाँ पर शीची याद करती है कि अभी उसने उसका नाम बताया, तो ये कहती है कि यानी तुम ही जीजन हो। ये सुनते के साथ ही अस्टिन कहता है कि क्या आप मेरे बॉस को जानती है? तो शीची तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है कि आखिर मैं इसे कैसे नहीं जानूंगी, इसकी वजह से तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा है इसकी शादी करवाने के लिए। फिर ये चिल्लाकर कह देती है कि अगर तुम मुझे रीपे करना चाहते हो ना तो बस एक ही काम कर दो कि शादी कर लो। ये सुनकर वो कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। तभी यहाँ पर शीची को अपनी पावर की वजह से पता लग रहा होता है कि जिस लड़की की बॉडी में वो जाने वाली है उसकी जान खतरे में है, तो ये इसे कह देती है कि तुम्हारी शादी में बाद में करवाऊंगी और फिर वो यहाँ से गायब हो जाती है। तो जीजन और उसका अस्टिन भी देखते रह जाते हैं कि कहाँ चली गई। फिर जीजन अपने अस्टिन से कह देता है कि तुम गिफ्ट रेडी करो, मैं फू फैमिली में जाकर पर्सनली इस लड़की को थैंक यू गिफ्ट दूंगा। फिर अस्टिन तो बड़ा खुश हो जाता है कि फाइनली मेरे बॉस की लाइफ में कोई लड़की आई है, तो थैंक यू गिफ्ट नहीं, मैं तो ब्राइड प्राइज देने वाला हूँ। फिर दूसरी तरफ हम शीची की तरह दिखने वाली उस लड़की को देखते हैं जो कि दिमागी तौर पर ठीक नहीं होती है और यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो पैसों के लिए उसकी शादी करवा रहे हैं जहाँ से उन्हें बहुत फायदा होने वाला है। तभी यहाँ पर ये लड़की अपनी स्टेप सिस्टर को देखते ही उसके पास जाने लगती है कि सिस्टर आप यहाँ पर आ गई, पर तभी इतने में इसकी स्टेप मॉम तो इसे पुश कर देती है और उसके सर में जैसे ही लगता है तो वो मर जाती है। अब यहाँ पर शीची ये सब देख लेती है। अब शीची यहाँ पर पहुंचकर ये सब देख लेती है और इसे बहुत गुस्सा आती है कि इस लड़की को ये लोग किस तरीके से बुली कर रहे थे। मिया यहाँ पर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, ये पागल लड़की कहीं मर तो नहीं गई? तो इसकी मॉम कहती है कि मर भी जाएगी तो भी इसे हम ली फैमिली में शादी करवा के रहेंगे, आखिर हमने उनसे 5 मिलियन ब्राइड प्राइज में लिए। फिर यहाँ पर मेड जैसे ही इस लड़की को उठाने जा रहे होते हैं तभी शीची जल्दी से उसकी बॉडी में आ जाती है और वो अपने मैजिक से इन लोग को दूर कर देती है और चिल्लाती है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो इसकी स्टेप मॉम तो शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम पागल नहीं हो। तो शीची कहती है कि स्टेप मॉम, आपने मुझे इस तरीके से पुश किया कि मेरे दिमाग में ठोकर लगती है, मुझे अक्ल आ गई है। फिर ये सुनते के साथ ही मैं अपनी मॉम से कहने लगती है कि मॉम, अगर अब ये ठीक
ठीक हो गई है तो जाओ फैमिली में इसकी शादी होगी, ना कि मेरी ना। तो इसकी मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, उस अमीर फैमिली में मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। और फिर ये स्टेप मॉम शीची से कह देती है कि तुम ठीक हो गई हो तो क्या हुआ, तुम्हें फिर भी ये वेडिंग ड्रेस पहनना पड़ेगा, अर्ली फैमिली में शादी करनी होगी। तो शीची कह देती है कि मैं नहीं पहनने वाली हूँ और ना मैं ही शादी करूंगी, जिसे करनी है वो कर ले। तो इसकी स्टेप मॉम चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी मर्जी नहीं चलने वाली है, और उल्टा तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतनी अच्छी फैमिली में तुम्हारी शादी होने जा रही है। फिर शीची को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझसे फालतू पंगा मत लो, मास्टर ने मुझे कहा है कि जहाँ जरूरत पड़े मैं उन लोगों को सबक सिखा सकती हूँ। तो स्टेप मॉम यहाँ पर उसके डैड को कंप्लेन करने लगती है कि देख लो तुम्हारी बेटी को कैसी हरकतें कर रही है। फिर शीची के डैड उसे चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि लगता है अब तुम मार खाने के बाद ही ठीक होगी। अब तभी हम यहाँ पर जीचन को देखते हैं जो कि अपने सभी गार्ड्स के साथ बहुत सारे गिफ्ट लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है, और जो उसका हाउस कीपर होता है वो जोर से अनाउंस करके बताने लगता है कि मिस्टर जीचन यहाँ पर फो फैमिली की डॉटर से शादी करने के लिए आए हैं और वो 1 मिलियन का गिफ्ट लेकर आए हैं ब्राइड प्राइज में। अब यहाँ पर ये सारी आवाजें शीची और उसकी पूरी फैमिली सुन लेते हैं। शीची तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जीचन तो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक होता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मैंने तो तुम्हें गिफ्ट तैयार करने के लिए कहा था, ब्राइड प्राइज नहीं, तो ये सब क्या है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैंने तो थैंक यू गिफ्ट के लिए बटलर को कहा था, लेकिन लगता है उसने वेडिंग गिफ्ट समझ लिया। फिर जीचन तो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम इस तरीके से काम करोगे, तुम्हें तो अब मैं घर चलने के बाद दिखूंगा। फिर यहाँ पर शीची पहुंच जाती है और वो खुशी खुशी कहने लगती है कि तुम तो बहुत ही अच्छे हो जो ब्राइड प्राइज लेकर आ गए, बस अब तुम जल्दी से शादी कर लो फिर मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर मिया तो बहुत ज्यादा खुश होने लगती है कि मॉम डैड रिचेस्ट मैन की फैमिली हमारे घर आए मुझसे शादी करने के लिए। तो इसके मॉम डैड तो बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो। और फिर स्टेप मॉम तो यहाँ पर शीची को बातें सुनाने लगती है कि देखा तुमने मेरी बेटी की किस्मत कितनी अच्छी और तुम्हारी तो फूटी हुई है। तो शीची मन में सोचने लगती है कि मुझे पता नहीं था कि उस जीचन का टेस्ट इतना ज्यादा खराब है, उसे ऐसी लड़की पसंद है, चलो कोई बात नहीं। अब तभी जीचन जैसे यहाँ घर में आता है तो मिया जल्दी से उसके सामने जाकर कहने लगती है कि मिस्टर जीचन मुझे नहीं पता था कि आप मुझे यहाँ पर शादी के लिए प्रपोज करने आ जाएंगे, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और फिर इसके मॉम डैड भी कहने लगते हैं कि मिस्टर जीचन आप हमारे सन इन लॉ बनने वाले, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। तो जीचन कहता है कि किसने कहा कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ, और अगर मैं शादी करूंगा भी तो इससे नहीं बल्कि शीची से करूंगा। ऐसा बोलते हुए उसकी तरफ इशारा करने लग जाता है। तो यहाँ पर ये सभी शॉक हो जाते हैं और फिर मिया कहने लगती है कि क्या आपको कोई गलतफहमी हो गई है, वो फैमिली की डॉटर तो सिर्फ मैं ही हूँ और ये लड़की तो पैदा ही फूल हुई थी, तो ये हमारी फैमिली की डॉटर बनने लायक है ही नहीं। तो शीची कहती है कि तुम बार बार अपनी उंगली मेरी तरफ क्यों पॉइंट कर रही हो। और फिर शीची जीचन को भी चिल्लाने लगती है कि तुम क्या यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो। तो स्टेप मॉम से चिल्लाती है कि तुम मिस्टर जीचन से कैसी बात कर रही हो, सोचना भी मत कि इनकी शादी तुम्हारे साथ होगी। और फिर मिया के मॉम डैड जीचन से कहने लग जाते हैं कि आपको हमारी बेटी मिया से शादी करनी चाहिए, यही हमारी फैमिली की डॉटर है। तो अस्टिन यहाँ पर इन लोगों को चिल्लाता है कि आप लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस के खिलाफ बात करने की, वो स्पेशली यहाँ पर मिस शीची से शादी करने के लिए आए हैं। तो मिया कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मिस्टर जीचन आप जरूर मुझसे शादी करने आए होंगे ना, आपसे गलती हो गई होगी। तो यहाँ पर जीचन इसे दूर कर देता है। शीची कहती है कि देखो सच में तुमसे गलती हो गई है, तुम इसी से शादी करने आए हो, यही फो फैमिली की डॉटर है। जीचन अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये प्रॉब्लम तुमने क्रिएट करे हो ना, तो चलो अब सॉल्व करो। फिर असिस्टेंट शीची से कहने लग जाता है कि मिस आपने मेरे बॉस की जान बचाई है, तो ये आपका एहसान चुकाने के लिए अपने आप को आपको देना चाहते हैं, तो आप प्लीज मान जाओ ना। फिर ये सुनने के बाद जीचन यहाँ पर अपने असिस्टेंट को गुस्से में देखता है और कहता है कि तुम्हें तो मैं घर चल के देखूंगा। फिर शीची मन में सोचने लगती है कि मैं यहाँ पर आई थी अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए, इसकी शादी करवा कर, पर मैं खुद इस प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। कोई नहीं, जल्दी से मिशन कंप्लीट करूंगी और फिर मुझे मेरी जॉब वापस मिलेगी। फिर शीची अपना मैजिक करते हुए इन दोनों को किस्मत के धागे से जोड़ने वाली होती है, पर तभी इतने में उसके मुंह से खून आने लगता है और वो शॉक हो जाती है कि मैंने सोची नहीं थी कि ये बैकफायर हो जाएगा, और फिर वो बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पर जीचन उसकी बहुत फिक्र करता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम देख क्या रहे हो, तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करो। फिर हम देखते हैं कि शीची यहाँ हॉस्पिटल में होती है और जीचंग उसके उठने का इंतजार कर रहा होता है। तभी जैसे वो उसे पास में जाकर देख ही रहा होता है कि तभी इतने में शीची को होश आ जाता है और शीची उसे अचानक से देख के डर जाती है और पंच मार देती है और कहती है कि अच्छा तो ये तुम थे, लेकिन तुम मेरे क्लोज क्यों आ रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे साथ कुछ करने वाले थे। ये कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो, और जैसे वो अपना हाथ अपनी आंखों पर से हटाता है तो शीची उसकी आंखें देखकर हंसने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी इसे ठीक करती हूँ। और फिर शीची अपनी मैजिकल फूंक मारकर इसे ठीक ही कर रही होती है कि इतने में यहाँ पर जीचन का असिस्टेंट आ जाता है और उसकी आवाज से ये दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं और शीची गलती से जीचन के ऊपर गिर जाती है और एक्सीडेंटली इन लोग की किस हो जाती है। और ये सब देखकर असिस्टेंट कहता है कि मैं तो ब्लाइंड हूँ, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। और फिर वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है और शीची तो यहाँ पे रोने लग जाती है कि मेरी फर्स्ट किस चली गई। फिर जीचन भी जल्दी से उठ जाता है और कहता है कि सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो भी जल्दी से यहाँ से भागकर बाहर आ जाता है और फिर इसका असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस आप तो बहुत ही कमाल की हो, आपने एक ही बार में मिस को मना लिया, सच में कितने ऑसम हो। तो जीचन गुस्से में कहता है कि अच्छा तो तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, एक वर्ड और बोलो फिर तुम्हारी जॉब चेंज होगी।
फिर असिस्टेंट चुप हो जाता है और जीचंग से कहता है कि मैंने जो तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था उसका तुमने कुछ पता लगाया। तो असिस्टेंट बताने लगता है कि मिस शीची की फैमिली उन्हें बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती है और वो फोर्सली उनकी शादी ली फैमिली में करवा रही है। तो जीचंग को तो ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर कोई मेरी लाइफ सेवर को इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकता है। फिर ये अपने असिस्टेंट से कह देता है कि तुम जाकर उन लोगों से कह दो कि अगर वो मेरी लाइफ सेवर यानी कि शीची को परेशान करेंगे तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर हम देखते हैं शीची को जो कि सोच रही होती है कि इस पर्सन में कुछ तो गड़बड़ी है कि जैसे मेरे पास आता है तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही है। नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ, मुझे मास्टर से इस बारे में पूछना होगा। फिर हम देखते हैं शीची के मास्टर को जो कि यहाँ पर गॉड ऑफ वेल्थ के साथ मजे में डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं कि उन्होंने शीची को धरती पे भेज दिया है। तभी इतने में शीची अपने मैजिकल मिरर से मास्टर को वीडियो कॉल लगाती है और उनसे बताने लगती है कि मास्टर, मैंने उस जीचंग की किस्मत का धागा जब उस लड़की के साथ जोड़ने की कोशिश करी तो वो जुड़ा क्यों नहीं। मास्टर सोचते हैं कि उसकी किस्मत तुम्हारे साथ जुड़ी है तो आखिर उसका दूसरे के साथ कैसे जुड़ेगा। फिर वो शीची से कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि अभी तक दोनों की किस्मत जुड़ी नहीं है। तो शीची कहती है कि मास्टर फिर मैं क्या करूँ। तो इसके मास्टर इसे समझाते हैं कि तुम्हें हर पल उस जीचंग के साथ रहकर उसकी हेल्प करना होगा तभी उसकी शादी हो पाएगी। और फिर ऐसा बोलकर मास्टर तो ये वीडियो कॉल कट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ मिया को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि आखिर उस पागल लड़की की किस्मत इतनी अच्छी कैसे। तभी इसकी मॉम डैड कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी शादी ही मिस्टर जीचंग से करवाएंगे। फिर इतने में यहाँ पर इसके डैड को कॉल आती है कि जीचंग की कंपनी ने इनके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए और ऑर्डर दे दिया है कि वो इन लोगों को जल्द ही बैंकरप्ट कर देंगे। ये सुनते के साथ ही मिया के डैड कहते हैं कि मुझे मिस्टर जीचंग से इस बारे में बात करनी होगी, मैं अभी उनके घर जा रहा हूँ। तभी इतने में मिया की मम्मी ने रोक दी है और कहती है कि मिस्टर जीचंग का जो ग्रैंडपा है वो बीमार है और तुम तो एक फेमस डॉक्टर को जानते हो ना जो कि अब्रॉड से आया है, तो क्यों ना तुम उसे मिस्टर जीचंग के घर ले जाओ। अगर वो उसकी ग्रैंडपा को ठीक कर देगा तो फिर तो हम उनकी फैमिली के लाइफ सेवर बन जाएंगे। तो मिया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि हाँ, अगर हमारी फैमिली उनकी लाइफ सेवर बन जाएंगे तो फिर मेरी शादी मिस्टर जीचंग के साथ हो पाएगी। फिर ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और मिया कहती है कि एक काम करते हैं, मैं ही डॉक्टर को लेकर जाती हूँ। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीचंग यहाँ पर शीची को अपने ग्रैंडपा के घर लेकर गया होता है। तो वो पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। यही बताता है कि तुमने मेरी जान बचाई हो। तो जैसे ही मेरे ग्रैंडपा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊं ताकि वो तुम्हें पर्सनली थैंक्स बोल सके। तो शीची कहती है कि अरे इतनी छोटी सी बात पर तुम मुझे रिपे करना चाहते हो तो बस यही कर दो कि जल्दी से शादी कर लो। जीचंग सोचता है कि क्या मेरा असिस्टेंट बिल्कुल सही कह रहा था कि ये मुझे शादी करना चाहती है। फिर जीचंग कहता है कि ठीक है, फिर कल ही हम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। ये सुनकर शीची तो शॉक रह जाती है और ये कहता है कि चलो अच्छा, अभी ग्रैंडपा से मिल लेते हैं और फिर हम दोनों डायरेक्ट कोर्ट जाएंगे मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो शीची मन में सोचने लगती है कि मैंने सच में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हूँ, यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया है। यहाँ पर असिस्टेंट भाग कर आता है और बताने लगता है कि बॉस, ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो मरने वाले हैं। ये सुनकर जीचंग भागते भी जाता है और शीची भी उसके पीछे जाती है। फिर यहाँ पर उसकी ग्रैंडपा का जो डॉक्टर होता है वो बता देता है कि आपकी ग्रैंडपा के ऑर्गन फेल हो रहे हैं और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी इतने में शीची ग्रैंडपा को देखते हुए समझ जाती है कि ये तो कोई बीमार नहीं है। फिर वो इसे कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा को कोई बीमारी नहीं हुई है बल्कि इनको किसी ने जहर दिया है। तो जीचंग कह रहा है कि अगर तुमने मेरे ग्रैंडपा की प्रॉब्लम के बारे में पता लगा लियो तो तुम इन्हें बचा भी सकती हो ना, प्लीज मेरे ग्रैंडपा को बचा लो। फिर असिस्टेंट भी कहने लगता है कि मिस प्लीज मेरे बॉस के ग्रैंडपा को बचा लो, वो ऐसे मरना नहीं चाहते और वो तो आपका और मिस्टर जीचंग का बेबी भी देखना चाहते हैं। शीची कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो और फिर वो जीचंग से कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा की जान बचा सकती हूँ। जीचंग कहता है कि तुम बस मेरे ग्रैंडपा की जान बचा लो, फिर तुम जो बोलोगी मैं वो सब करने के लिए तैयार होऊंगा। शीची कहती है कि सच्ची ना, तो ठीक है, फिर ये प्रॉब्लम ठीक करना मेरे लिए तो बहुत ही आसान है, मैं एक मैजिक स्पेल से ठीक कर लूंगी। आखिर में एक फेरी जो हूँ। फिर वो अपना मैजिक करनी जा रही होती है कि इतने में यहाँ पर मिया डॉक्टर को लेकर आ जाती है और जीचंग से कहने लगती है कि आप इस पागल लड़की पर बिलीव मत करो, ये कुछ भी बकवास कर रही है। और फिर डॉक्टर भी शीची से कहने लगता है कि मैजिक जैसी कोई चीज नहीं होती और तुम अपने इस ट्रिक से मिस्टर जीचंग को फूल बना रही हो। फिर जीचंग तो यहाँ पर इन दोनों को देखकर गुस्सा हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इन्हें किसने अंदर आने दिया, तुम अभी इसी वक्त सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को चेंज कर दो, वो लोग कोई काम के नहीं है। मिया कहती है कि मिस्टर जीचंग आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं होंगे ना, आपके ग्रैंडपा बीमार थे, जैसे मैंने इस बारे में सुनी तो मैं उनकी फिक्र करते हुए डॉक्टर को यहाँ पर अपने साथ लेकर आ गई। ये बहुत ही फेमस डॉक्टर है जो कि अब्रॉड से आए हैं और ये जरूर नहीं ठीक कर देंगे। तो जीचंग कह देता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास शीची है और इसके पास रास्ता है मेरे ग्रैंडपा को ठीक करने का। तो डॉक्टर कहता है कि आप इस लड़की की बातों में मत आओ, ये चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर को कुछ भी नहीं आता है और मेरे जैसा वेस्टर्न डॉक्टर ही आपके ग्रैंडपा को ठीक कर सकता है। तो शीची को बहुत गुस्सा आती है और वैसे चिल्लाती है कि तुम मुझे ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो और तुम होते कौन हो हमारी चाइनीज मेडिसिन की बुराई करने वाले। पर ये डॉक्टर तो फिर भी बहस
करे जा रहा होता है तो जीचंग इसे चिल्लाता है कि मैंने एक बार ऑर्डर दे दिया ना। और फिर ये शीची से कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। तो शीची तो इसकी बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और फिर अपने आप को समझाने लगती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसकी ऐसी बातों में नहीं आ सकती हूँ। मैं एक फेरी हूँ, मैं यहाँ पर रिश्ते जोड़ने आई हूँ, रिश्ते बनाने नहीं। फिर इसकी स्टेप सिस्टर मिया कहने लगती है कि सिस्टर तुम पागलपंती बंद करोगी, तुम जब से छोटी थी तब से ही पागल थी और अब तुम यहाँ पर झूठ कह रही हो और मिस्टर जीचंग की लाइफ सेवर बनने की एक्टिंग कर रही हो, इसलिए प्लीज हमारे बीच में मत आओ। मिस्टर जीचंग सिर्फ मुझसे शादी करना चाहते हैं। चीची कहती है कि हाँ मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो, तो जाओ मेरा सर्टिफिकेट ले लो। जीचंग कहता है कि बस हो गया, असिस्टेंट तुम इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। अब तभी इतने में ग्रैंडपा के मुंह से खून आने लगता है तो ये डॉक्टर उनका कुछ चेकअप करता है और कहता है कि कोई फायदा नहीं है, अब ये नहीं बचने वाले, अब ये मर के ही रहेंगे। तभी शीची कहती है कि मैं ग्रैंडपा को ठीक कर सकती हूँ। तो ये डॉक्टर उसे कहने लग जाता है कि तुम कुछ भी बकवास मत करो। और फिर यहाँ पर मियाँ भी यहाँ पर शीची का ही मजाक उड़ा रही होती है। तभी इतने में जीचंग शीची से कहता है ये इतने ज्यादा बीमार है कि ये ठीक हो ही नहीं सकते, कि तुम मेरे ग्रैंडपा की जान बचा सकती हो ना। तो वो कहती है कि हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को जरूर बचा लूंगी। फिर शीची यहाँ पर उसकी ग्रैंडपा के ऊपर मैजिक करती है और कुछ भी नहीं होता। तो ये लोग कहने लग जाते हैं कि देखा तुम्हें कुछ आता जाता नहीं और बस एक्टिंग कर रही हो। फिर शीची कहने लगती है कि सिस्टर मैंने पहले बोली थी ना कि तुम्हें ये सब झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर जीचंग इन सभी की बातों से बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सब अब भी यहाँ से बाहर निकलो। तो यहाँ पर शीची से चिल्लाती है कि तुम इतने मीन क्या हो रहे हो। मिया कहती है कि देखा ना सिस्टर, तुमने मिस्टर जीचंग को भी गुस्सा दिला दी। तो शीची कहती है कि देखो तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो ज्यादा बेहतर होगा। अब तभी इतने में ग्रैंडपा तो पूरे ठीक हो जाते हैं और वो उठकर कहते हैं कि यहाँ पर क्या शोर हो रहा है। तो जीचंग तो शॉक हो जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा आप मरे नहीं। तो ग्रैंडपा कह देते हैं कि जब तक तुम शादी नहीं करोगे और मुझे मेरे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन का मुंह नहीं देखने दोगे तब तक मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। तो असिस्टेंट तो खुश हो जाता है कि ओल्ड मैन तो बड़े कमाल के जो ऐसे टाइम पर भी अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में सोच रहे हैं। और अब तो ग्रैंडपा भी चाहते हैं कि बॉस की जल्दी से शादी हो जाए, तो मिस शीची और बॉस की जोड़ी बहुत ही अच्छी रहेगी। फिर यहाँ पर जीचंग इस डॉक्टर और मिया पर बहुत ही गुस्सा होने लगता है कि वो दोनों ही कह रहे थे कि उसके ग्रैंडपा की जान नहीं बचने वाली है और वो मर जाएंगे, इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड से कहकर इन दोनों को यहाँ से बाहर निकलवा देता है। फिर मिया तो बाहर आने के बाद इस डॉक्टर को बहुत ही चिल्लाती है कि सब तुम्हारी गलती है और तुम्हारी वजह से मुझे भी बाहर निकाल दिया गया, और वो इसे यहाँ से भगा देती है। और फिर सोचती है कि मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मिस्टर जीचंग अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं इसे भी लेने नहीं दूंगी। फिर ये तुरंत ही किसी सॉन्ग नाम की लड़की को कॉल करती है जो कि बहुत ही अमीर है और वो उसे बताती है कि मैं फू फैमिली की डॉटर बात कर रही हूँ। तो ये सुनते के साथ ही सॉन्ग कहती है कि तुम जैसी गरीब लड़की ने मुझे कॉल किया। तो ये कहती है कि मैं आपको ये बताने के लिए कॉल कर रही हूँ कि मेरी जो सिस्टर है ना वो मिस्टर जीचंग से शादी करने वाली है। ये सुनते के साथ ही सॉन्ग तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि आखिर ऐसे कैसे एक पागल लड़की मेरे साथ कंपटीशन करेगी, बताओ वो कहाँ पर है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर मिया तो खुश हो जाती है कि शीची अब तुम देखती रह जाओ, अब तुम बचोगी नहीं। तभी हम देखते हैं कि शीची अपनी बुराई सुन लेती है और इसे बहुत ही गुस्सा आती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करने की। फिर ये अपने मैजिक पावर से इसे नीचे गिरा देती है और फिर शीची यहाँ पर जीचंग से गुस्सा होकर जाने लगती है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस जल्दी से अपनी वाइफ को रोक लो नहीं तो वो चली जाएंगी। फिर जीचंग जल्दी से शीची को रोकने लगता है और वो इसका हाथ पकड़ता है। तो शीची फिर सोचने लगती है कि इसके मुझे टच करने से मेरी हार्ट बीट सच में बढ़ रही है। और इन दोनों को ऐसे साथ देखकर असिस्टेंट तो बहुत ही खुश हो जाता है कि ये सीपी कितना अच्छा है। तभी ग्रैंडपा भी इन दोनों को देखने लग जाते हैं और शीची से कहने लगते हैं कि लड़की मैंने सुना कि तुमने मेरी जान बचाई हो, तुम्हारा बहुत थैंक यू। तो ये कहती है कि आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो फेरी होने के नाते मेरी ड्यूटी थी। तभी ग्रैंडपा तो खुशी के मारे कहते हैं कि तुम दोनों सच में बहुत ही अच्छे मैच हो। ये बताओ लड़की तुम्हारा नाम क्या है। तो शीची अपना नाम बता देती है और फिर वो कहते हैं कि देखो आज तुमने मेरी जान बचाई हो ना, तो तुम्हें थैंक्स करने के लिए पैसे देना मुझे सही नहीं लगता, तो क्यों ना मैं अपने ग्रैंडसन को तुम्हें दे दूं, तुम इससे जाके शादी कर लो। तो ये सुनकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं और असिस्टेंट तो बड़ा खुश होने लगता है कि ओल्ड मैन कितने कमाल के हैं। फिर जीचंग कहने लगता है कि ग्रैंडपा आप ये सब क्या कह रहे हैं। तो ग्रैंडपा इसे चिल्लाते हैं कि सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे मजबूर किया है अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को इस तरीके से ढूंढने के लिए। शीची कहती है कि ग्रैंडपा आपसे गलती हो गई है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मिस्टर जीचंग मुझसे शादी करे। और वो मन में सोचती है कि मुझे ये सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। तभी असिस्टेंट यहाँ पर जीचंग से कहने लगता है कि अगर आप इन्हें रोकेंगे नहीं तो ये चली जाएंगी। शीची कहती है कि चलो अब तुम्हारे ग्रैंडपा बच गए हैं तो मैं जाती हूँ। तभी जीचंग जल्दी से इसे रोकता है और कहता है कि मेरे ग्रैंडपा बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो मेरी लाइफ सेवर हो तो मेरा फर्ज बनता है तुम्हारा ख्याल रखना, तो अगर तुम माइंड ना करो तो हमारे घर पे रह लो। तो शीची तो मन में खुश हो जाती है कि वैसे भी मुझे मैच मेकर बनकर इसकी शादी करवानी थी, तो इसके घर पे रहकर ये काम करने में मुझे आसानी होगी। फिर वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे घर पे चलती हूँ। फिर वो जाने लगती है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि देख क्या रहे हो, जल्दी से उसके साथ जाओ। फिर यहाँ पर जब दोनों साथ में जा रहे होते हैं तभी रास्ते में जीचंग यहाँ पर शीची को थैंक यू करता है उसकी ग्रैंडपा की जान बचाने के लिए और साथ ही उसे सॉरी भी बोलता है जो उसने गुस्सा किया था उस पर। तो शीची कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तो वो भूल भी गई। और फिर कहती है कि तुमने मुझे कहा था ना कि अगर मैं तुम्हारे ग्रैंडपा की जान बचा लूंगी तो मैं जो मांगूंगी वो तुम मुझे दोगे। तो जीचंग कहता है कि हाँ तुम जो बोलो वो दूंगा।
फिर शीची उसे बताने जा रही होती है कि इतने में यहाँ पर जीचन के अंकल आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि बड़ी चालाक लड़की हो तुम, मेरे डैड को बचाने के नाम पर मेरे निफ्यूज से हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हो। और फिर अंकल यहाँ पर आकर जीचन से भी कह देते हैं कि तुम सोचना भी मत, अब फैमिली की हेड तुम नहीं मैं बनूंगा, आखिर मेरे डैड की सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए। जीचन कहता है कि अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो इसके अंकल कहते हैं कि फिर तो मैं अपने डैड के पास तुम्हें भी भेज दूंगा, मेरे वो डैड वैसे भी बिल्कुल अच्छे नहीं थे, तो अच्छा हुआ मर गए। जब तुम्हारा डैड मर गया तो भी उन्होंने आज तक सिर्फ उसे ही फेवर किया और मुझे नहीं, मैं भी तो उनका बेटा था ना। तो जीचन कहता है कि अच्छा, तो बस फैमिली प्रॉपर्टी लेने के लिए आपने मेरे पीछे गुंडे लगाए थे मुझे मारने को, और आप ही ने ग्रैंडपा को भी हार्म करने की कोशिश की है। क्या आप इसका कॉन्सिक्वेंस जानते हैं कि मैं आपके साथ क्या करूंगा? तो इसके अंकल कहते हैं कि तुम क्या ही कर लोगे, वैसे भी वो ओल्ड मैन तो मर चुका है, अब तुम्हारी बारी है। तभी यहाँ पर इसके डैड यानी कि ग्रैंडपा पीछे आ जाते हैं और शीची कहती है कि मैंने सच में तुम्हारे जैसा बुद्धू इंसान नहीं देखी जो कुछ भी सोच रहा है। फिर अंकल तो कह देते हैं कि मैंने गार्ड्स को पहले खरीद रखा हूँ और अब ये सब तुम्हें मारेंगे। तभी इतने में ग्रैंडपा इसे पीछे से मारते हैं, तो फिर ये कहता है कि आखिर मुझे किसने मारा, और जैसे ही ग्रैंडपा को देखता है तो डर जाता है कि ये तो भूत है। ग्रैंडपा चिल्लाते हैं कि यानी ये सब तुमने किया था? तो ये कहता है कि अच्छा, तो डैड आपको कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आपके अंदर तो जहर था ना जो कि कभी ठीक नहीं हो सकता था। तो शीची ने बताती है कि मैं हूँ ना, मैंने ग्रैंडपा को ठीक कर रही हूँ। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा अपने बेटे से कह देते हैं कि तुमने क्या क्या सोच के रखा है, देखो फैमिली प्रॉपर्टी में से एक पैसा भी तुम्हें नहीं मिलने वाला। तो ये कहता है कि डैड आप मुझे ये सब करने पर फोर्स कर रहे हैं, अगर आप मुझे खुद नहीं देंगे तो मैं खुद ले लूंगा। और फिर इन लोगों से बताता है कि तुम सब लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सारे गार्ड्स को मैंने पहले खरीद रखा हूँ और ये सब मेरी सुनेंगे। और फिर ये ऑर्डर दे देता है। तभी इतने में शीची अपने मैजिक पावर से सभी चीज को स्टॉप कर देती है और वो बारी बारी सभी गार्ड्स को मार मार के गिरा देती है और इसे भी। और फिर वो वापस से सारी चीजों को कंटिन्यू करती है और इसे कहती है कि बताओ अब तुम क्या ही कर लोगे। फिर वो अपने गार्ड्स के साथ यहाँ से डर के भाग जाता है और कहता है कि वो वापस जरूर आएगा। फिर शीची कहती है कि आज ये सारी एक्सरसाइज करके मैं काफी थक चुकी हूँ, तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। फिर उसके जाते ही यहाँ पे ग्रैंडपा जीचंग से शीची की तारीफ करने लगते हैं कि वो कितनी अच्छी लड़की है, तुम्हें उससे जरूर शादी करनी चाहिए। जीचंग इसके लिए मना करने लगता है कि आखिर ऐसे कैसे वो किसी लड़की को फोर्स कर सकता है शादी के लिए। तो इसके ग्रैंडपा कहते हैं कि चलो जल्दी जाओ। फिर जीचंग शीची के रूम के बाहर जाता है और सोचता है कि उसे डिस्टर्ब करूँ कि नहीं। फिर वो नॉक कर ही देता है और ये उसे कहती है कि इतनी रात को तुम्हें मुझसे क्या काम है। ये कहता है कि अच्छा हुआ तुम अभी सोई नहीं, देखो मैंने तुमसे बोला था ना कि अगर तुम मेरे ग्रैंडपा की जान बचाओगी तो तुम मुझसे जो मांगोगी मैं वो करूंगा। शीची कहती है कि मैं बस सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम बस शादी कर लो, उल्टा फिर बदले में तुम जो बोलोगे मैं वो सब कर दूंगी। तो जीचंग तुरंत ही इसका हाथ पकड़ के कहता है कि ठीक है फिर हम शादी कर लेते हैं। ये सुनकर वो अपना हाथ हटा लेती है और कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। जीचंग कहता है कि मैं यही तो बोल रहा हूँ कि कल हम दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। ये सोचती है कि मैं हेवन में एक सोशल वर्कर हूँ और मुझे काम करना पसंद है और मैं तो बस यहाँ पर इसकी शादी करवाने आई हूँ ताकि मुझे प्रमोशन मिले, ना कि खुद इन सब चीजों में इन्वॉल्व होने। फिर इसे कहती है कि देखो मैं जानती हूँ तुम बहुत ही ओल्ड हो चुके हो, इसलिए तुम्हें भी शादी करने की जल्दी है, फिक्र मत करो। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ही अच्छी मैच में करूँ तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी वाइफ ढूंढूंगी। तो ये शॉक होकर पूछता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? तो ये इसका फीवर चेक करती है और कहती है कि तुम्हें तो कोई फीवर नहीं है, तो भी तुम नॉनसेंस बातें क्यों कर रहे हो, और वैसे अब काफी रात हो गई है और मुझे नींद आ रही है, तो तुम अभी बाहर निकलो, कल हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऐसा बोलकर इसे बाहर निकाल देती है और दरवाजा भी बंद कर लेती है। और फिर जीचंग तो यहाँ पर शॉक रह जाता है कि क्या मुझे रिजेक्शन मिला है। फिर नेक्स्ट डे जीचंग अपने ऑफिस में होता है और वो इस बारे में सोच रहा होता है कि आखिर उसका क्या मतलब था, वो मेरी शादी किसी और से क्यों करवाना चाहती है। तभी असिस्टेंट से कहता है कि बॉस आपको क्या हो गया है, कहीं आप मिस शीची के बारे में तो नहीं सोच रहे। तो जीचंग कहता है कि लगता है तुम बहुत ज्यादा फ्री हो, तो जाओ कंपनी की सारी फाइल्स पढ़ो। तो कहता है कि नहीं बॉस मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है और मैं करने जा रहा हूँ। तभी जीचंग अपने असिस्टेंट को रोकने को बोलता है और उसे बताने लगता है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसके ग्रैंडपा ना एक लड़की से उसकी शादी करवाना चाहते हैं, पर उस लड़की ने तो ना मेरे फ्रेंड को मना कर दिए और उसे ये भी बोली है कि वो उसके लिए वाइफ ढूंढने में हेल्प करेगी। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर उस लड़की का क्या मतलब है। फिर असिस्टेंट हंसते हुए कहने लगता है कि बॉस आप अपनी बात कर रहे हैं ना अपने फ्रेंड का नाम लेकर। तो जीचंग कहता है कि लगता है तुम्हें ओवर टाइम काम करने का मन कर रहा है ताकि तुम्हारा मुंह बंद हो सके। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने मुझे जो बताया है ना उससे मुझे ये पता लग रहा है कि वो लड़की आपको लाइक करती है। जीचंग इसे देखने लगता है तो असिस्टेंट कहता है कि मतलब आपके फ्रेंड को लाइक करती है। जीचंग पूछता है कि क्या सच्ची। तो कहता है कि ऑफ कोर्स बॉस, जरूर वो लड़की फील करती होगी कि आपके फ्रेंड के आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा जेलस होगी, इसलिए उसने
उसने ऐसी बात करी होगी। तो जीचंग कहता है कि लेकिन मेरे आसपास तो कोई लड़कियां नहीं है, तो वो क्यों जेलस हो रही है। फिर ये कहता है कि मतलब मेरे फ्रेंड से क्यों जेलस हो रही है, मेरे फ्रेंड के आसपास तो कोई भी लड़कियां नहीं रहती है, तो आखिर ऐसा क्यों। तो अस्टन कहता है कि बॉस मैं समझ गया, जरूर आपके फ्रेंड के आसपास कोई लड़कियां नहीं होगी तो क्या हुआ, उन्हें चीज करने वाली बहुत सारी लड़की होगी। तो जीचंग को इसकी बात सही लग रही होती है और अस्टन इसे आइडिया देता है कि बॉस आप अपने फ्रेंड से बोलो कि वो उस लड़की को अपनी कंपनी में काम करने के लिए बोल दे, क्योंकि ऐसे फिर उन दोनों की रिलेशनशिप डेवलप होगी। फिर यहाँ पर जीचंग को ये आइडिया पसंद आने लगता है और अस्टन सोचता है कि मैंने ये सारी चीजें टीवी ड्रामा से सीखा हूँ। हीरोइन जब हीरो की कंपनी में जाकर बुली होती है और हीरो उसे बचाता है तो वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं और फिर मेरा काम तो बन जाएगा, मेरे फेवरेट कपल तैयार। और फिर यही खुश होकर अस्टन जाने लगता है अपना काम का बोलकर और सोचता है कि इन दोनों के प्यार का बॉडीगार्ड मैं बनूंगा और अपने कपल का ध्यान रखूंगा। फिर इसके बाद असिस्टेंट यहाँ पर शीची से मिलने जाता है जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और जैसे ही वो अचानक से पीछे आता है तो ये उसे पंच मारने वाली होती है। ये तो डर ही जाता है और पूछता है कि तुम चाहती हो ना कि मेरे बॉस की शादी हो जाए, तो ये हाँ बोलती है। और फिर इसे सब बताने लगता है कि कंपनी में बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं जो कि बॉस के एम्प्लॉय है। और फिर इसके कान में आइडिया देने के बाद ये कहता है कि फिर ऐसे बॉस की शादी हो जाएगी। शीची तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि ये लगता है अब तो मैं अपना मिशन कंप्लीट करके रहूंगी। फिर वो अपना मैजिक करने वाली होती है, इससे पूछती है कि वैसे तुम्हारी कंपनी का एड्रेस क्या है। एस्टन इसे एड्रेस बता देता है और फिर शीची मैजिक पावर करके यहाँ से जाने वाली होती है तो ये इसे जल्दी से रोकता है। कहता है कि पहले मेरी बात तो सुन लो, मेरा कहना था कि तुम बॉस की सेक्रेटरी बन के काम करो। तो शीची पूछती है कि तुम चाहते हो कि मैं जीचंग की वर्कर बनूं। तो एस्टन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, बॉस ने कहा है कि वो अपने सेक्रेटरी को मिलियन सैलरी देंगे। तो शीची कहती है कि मुझे तो ये सब नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि उस जीचंग की शादी हो जाए, यही मेरी विश है। हाँ लेकिन पार्ट टाइम जॉब करना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं तो हर चीज कर सकती हूँ और मैंने सुनी हो कि कंपनी में काम करने में बड़ा मजा आता है, तो चलो मैं भी करती हूँ। अभी असिस्टेंट मन में खुश होने लगता है कि ये लड़की तो सच में बॉस को इतना लाइक करती है कि इसे कोई मिलियन सैलरी भी नहीं चाहिए। फिर कहता है कि ठीक है फिर कल से ही तुम कंपनी में जॉब करने आ जाना, तो यहाँ बोलती है। और फिर नेक्स्ट डे असिस्टेंट इसे लेकर जीचंग के ऑफिस में आ जाता है और फिर जीचंग तो यहाँ पर शीची को देखकर खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरा असिस्टेंट बिल्कुल सही कह रहा था, ये जरूर जेलस होगी क्योंकि मेरे पास इतनी सारी लड़कियां कंपनी में काम करती है, इस वजह से। शीची इसी मन में देखकर सोच रही होती है कि मैं इसकी कंपनी की ऑफिस की सारी लड़कियों को अच्छे से चेक करूंगी और इसके लिए डेट अरेंज करके ही मानूंगी। और फिर असिस्टेंट इन दोनों को देखकर बड़ा खुश होने लगता है कि सच में ये दोनों कपल कितने अच्छे हैं और वो चला जाता है। शीची यहाँ पर जीचंग को बताती है कि असिस्टेंट ने मुझे यहाँ पर तुम्हारी कंपनी में काम करने के लिए भेजा, वैसे भी मैं फालतू ही बैठी थी तो तुम फिक्र मत करो, मैं काम करने में बहुत अच्छी हूँ, मैं यहाँ पर अच्छे से काम करूंगी। तो जीचंग कहता है कि तुम मेरी फैमिली की लाइफ सेवर हो, तो आखिर ऐसे कैसे मैं तुम्हें काम करने दूंगा, तुम इस कंपनी में जो चाहे वो कर सकती हो और मैं तुम्हें एक अच्छी सैलरी दूंगा। तो शीची बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने सुनी कि तुम्हारी कंपनी में बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियां काम करती है, तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए चेक करना चाहती हूँ। तो ये मन में सोचता है कि सच में ये जेलस है। फिर शीची जाने लगती है तो ये जल्दी से उसे रोकता है और समझाता है कि तुमने सब गलत समझ लियो, मेरा किसी भी एम्प्लॉय के साथ कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है। तो ये सुनकर ही शॉक हो जाती है कि सच में ये बंदा कितना ज्यादा ओल्ड है, तभी तो इसकी शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि ये किसी लड़की से मिलता जुलता ही नहीं है। ये कहती है कि मैं समझ रही हूँ तुम्हारे स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन हाँ तुम्हारी क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा है तो वो तो होनी चाहिए, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें कैसे टाइप की लड़की पसंद है। फिर ये बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है कि क्या बोले और वो कह देता है कि मुझे काम करना बहुत ज्यादा पसंद है। असिस्टेंट बाहर से इन दोनों की बातें सुन रहा होता है और वो सोचता है कि मैंने बॉस के लिए इतना अच्छा मौका बनाया पर ये है कि देखो कैसे बिहेव कर रहे हैं, लगता है मुझे और भी कुछ अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। फिर ये जाता है और कुछ फीमेल एम्प्लॉइज से बात करता है और कहता है कि बॉस की गर्लफ्रेंड आई हुई है तो तुम लोगों को उसे बुली करने की एक्टिंग करना है और जैसे ही बॉस वहाँ पर आएंगे तो उसे बचाएंगे और अगर तुम लोग अच्छे से काम करोगी तो फिर मैं तुम लोग को बोनस दिलवाने में हेल्प करूंगा। तो फिर ये लड़कियां तो बड़ी खुश हो जाती है और फिर अस्टिन यहाँ पर आकर जीचंग को बताता है कि बॉस कुछ लड़कियां मिस शीची को बुली कर रही है। तो ये सुनते के साथ ही जीचंग तुरंत ही शीची को बचाने के लिए निकलता है और बड़े स्टाइल में तेजी में यहाँ पर आते हुए कहता है कि कौन है जो मेरी पर्सन को बुली कर रहा है। पर फिर वो ये तो देखकर शॉक हो जाता है कि यहाँ पर शीची को कोई बुली नहीं किया जा रहा है बल्कि वो सभी तो उससे अच्छे से बात कर रहे हैं। फिर ये शॉक होकर अपने अस्टिन से कहता है कि ये सब क्या है। फिर अस्टिन भी शॉक हो जाता है कि मेरा प्लान सब खराब कैसे हो गया। शीची कहती है कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर तो ये लोग अपना हाथ मुझसे दिखवा रहे हैं और सभी बारी बारी लाइन में वेट कर रहे हैं, अगर तुम्हें भी अपना हाथ दिखाना है तो तुम भी लाइन में आ जाओ। ये कहता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है। शीची कहती है कि मैंने सच में सही सुनी थी, तुम्हारी कंपनी में तो बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, तो चलो अब मैं इनमें से ही तुम्हारे लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी वाइफ ढूंढूंगी। फिर जीचंग यहाँ गुस्से में अस्टिन को देखता है और कहता है कि ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है ना, तुम्हें तो मैं बाद में देखने वाला हूँ। और फिर जीचंग गुस्से में चला जाता है और असिस्टेंट भी उसके पीछे जाता है।
फिर ये सभी लड़कियां तो बहुत ही खुशी खुशी शीची को अपना हाथ दिखाकर अपनी किस्मत के बारे में पूछ रही होती है। तो शीची भी इन सभी का हाथ पकड़ के उनको बताने लगती है कि उनकी किस्मत में क्या है, और वो ये भी कहती है कि तुम लोग सब तो कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल हो, तो क्या तुम में से किसी को भी बॉस के ऊपर क्रश नहीं है। तो ये सभी तो मना करने लगती है कि नहीं, बॉस के मामले में हम सभी इंटरेस्टेड नहीं है। शीची कहती है कि आखिर क्यों नहीं, मैंने तो तुम लोग के टीवी ड्रामास के बारे में सुनी हूँ, कोल्ड बॉस और इनोसेंट एम्प्लॉय, दोनों की जोड़ी कितनी मस्त है। तो ये सभी कहती है कि वो सब टीवी ड्रामास में होता है, रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ना बॉस ही एक वीक एम्प्लॉय में इंटरेस्टेड होता है और ना ही हम एम्प्लॉयज इतने कोल्ड बॉस में इंटरेस्टेड है। शीशी तो ये सुन के अपसेट हो जाती है कि फिर तो लगता है बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर ये लोग से पूछती है कि क्या तुम लोग किसी लड़की को जानते हो जो कि बॉस को लाइक करती हो। तो ये लोग बताने लगते हैं कि एक अमीर फैमिली की लड़की है जिसका नाम सॉन्ग है, वो बॉस में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और बॉस की जो मॉम है उन्हें भी वो काफी पसंद है और वो तो उसी को ही अपनी डॉटर इन लॉ भी बनाना चाहती है। लेकिन बात यह है कि हमारे बॉस उस लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते, पर वो फिर भी है कि बॉस के पीछे पड़ी हुई है। लास्ट टाइम जब वो यहाँ पर आई थी और एक क्लीनर को उसने बॉस के ऑफिस में क्लीनिंग करते हुए देख ली थी तो तुरंत ही उसे फायर करवा दी थी और उसे तो बैन ही करवा दी थी कि वो यहाँ पर कभी ना दिखे। इसलिए सभी कोई उससे डरता है और उसे पागल समझते हैं और इस वजह से हम जैसे नॉर्मल एम्प्लॉयज उस लड़की से पंगा नहीं लेना चाहते। अब यहाँ पर शीची तो बड़ी खुश जाती है और वो सिलेक्ट कर लेती है कि ठीक है, टीचिंग के लिए वही लड़की सही रहेगी। फिर हम देखते हैं सॉन्ग को जो कि यहाँ कंपनी के बाहर पहुंच जाती है शीची से बदला लेने के लिए। और तभी हम यहाँ पर अस्टिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर जीचंग से माफी मांग रहा होता है कि बॉस मैं अगली बार ऐसा कुछ नहीं करूंगा। फिर इसे कॉल आ जाती है कि सॉन्ग यहाँ पर आई हुई है, तो ये तुरंत ही जीचंग को बताता है। तभी जीचंग को ये सुनने के बाद डर हो जाता है कि कहीं वो सॉन्ग शीची को परेशान न करे, इसलिए वो अपने अस्टिन को कह देता है कि जाकर शीची को प्रोटेक्ट करो। फिर अस्टिन मन में सोचता है कि मिस शीची तो इतनी पावरफुल है, उन्हें कोई बुली कर ही नहीं सकता। फिर हम देखते हैं सॉन्ग को जो कि यहाँ पर पहुंचते के साथ ही शीची के बारे में पूछने लगती है, तो सभी लोग तो डरने लगते हैं और शीची इसके पास आ जाती है और बहुत ही खुशी हो रही होती है कि तुम ही सॉन्ग हो ना, मैंने सुनी हूँ कि तुम और जीचंग चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हो और तुम तो सच में कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, एकदम परफेक्ट। ये कहती है कि अच्छा तुम्हारा ही नाम शीची है और फिर वो इसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है, तो शीची जल्दी से इसका हाथ रोकती है और इसे चिल्लाती है कि क्या तुम्हारे दिमाग में खराबी है, मैं तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ और तुम मुझे मारने जा रही थी। तो यहाँ पर सॉन्ग इसे बहुत सारी चीजें सुनाती है और कहती है कि तुम मेरे जीचंग से दूर रहो, वो सिर्फ मेरा है। तो इसकी ये सारी बातें सुनकर शीची को बहुत ही अपसेट फील होता है कि ये तो बिल्कुल भी जीचंग के लायक नहीं है। पहले तो मैं इसका और जीचंग का अच्छा मैच करवाने वाली थी, लेकिन ये तो उसके लायक ही नहीं है। मैं यहाँ पर अपना मिशन कंप्लीट करने जरूर आई हूँ, लेकिन ऐसी लड़की से उसकी शादी करवा कर मैं उसे हार्म थोड़ी ना करूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीचंग के पास एक एम्प्लॉय जाकर बता देती है कि बॉस ऑफिस में मिस सॉन्ग आई हुई है और वो मिस शीची को परेशान कर रही है। ये सुनते के साथ ही जीचंग यहाँ पर पहुंचता है और सॉन्ग को चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ पर ये सब क्या बोल रही हो। तो सॉन्ग कहती है कि जीचंग ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है और ये तुम्हें सेड्यूस करके फंसाना चाहती है, इसलिए मैं इसे सबक सिखा रही थी। तो जीचंग इसे कह देता है कि तुम्हारा बहुत हो गया, और वैसे भी अगर ये सच में कुछ और इंटेंशन के साथ आई है और मुझसे शादी करना चाहती है तो मैं तो खुशी खुशी उसे करना चाहूंगा। फिर ये सुनकर तो सभी एम्प्लॉयज बड़े खुश होने लगते हैं और सॉन्ग इसे चिल्लाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। तो जीचंग इसे कह देता है कि मिस सॉन्ग मैंने कभी तुमसे शादी करने के लिए हाँ नहीं बोला हूँ, इसलिए अब निकलो यहाँ से। फिर सॉन्ग गुस्से में यहाँ से चली जाती है और इसके बाद असिस्टेंट यहाँ पर जीचंग के ऑफिस में होता है और उसे सब बता रहा होता है कि बॉस अब तो पक्का मिस शीची और भी ज्यादा जेलस हो गई होंगी, तो अब आपको उन्हें खुश करने के लिए कल बहुत सारी शॉपिंग पर ले जाना चाहिए। जीचंग कहता है कि तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सही है, तो मैं कल उसे ऑक्शन पार्टी में लेके जाऊंगा और उसके लिए बहुत ही महंगा जेट खरीदूंगा। तो अस्टिन शॉक होकर कहता है कि बॉस लड़कियों को तो लग्जरी चीजें पसंद आती है ना, तो आप उनके लिए स्टोन दिलाने के लिए लेकर जाएंगे। जीचंग कहता है कि तुम्हें क्या पता जेट्स कितने ज्यादा महंगे होते हैं, तो उससे पसंद आएगा। अस्टिन मन में सोचता है कि मेरे बॉस कितने ज्यादा स्ट्रेट है, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं। फिर ये उसे गुड लक बोल देता है। फिर इसके बाद जीचंग यहाँ पर शीची को बताता है कि वो उसे अपने साथ ऑक्शन इवेंट पे लेके जा रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वहाँ पर बिडिंग वगैरह लगती है, तो इसे मजा आएगी। ये लोग ऑक्शन इवेंट में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जीचंग का अंकल भी आया होता है और वो इन लोगों से कहता है कि वो अपने साथ मास्टर को लेकर आया है और अब वो बहुत ही महंगा जेट खरीद लेगा और ये लोग बस देखते रह जाएंगे। शीची सोच लेती है कि वो इसे सबक सिखाएगी। फिर वो अपना मैजिक करती है और जो वो अंकल मास्टर लेकर आया था वो एक पत्थर को देखकर जेट समझने लगता है, क्योंकि शीची ने ऐसा मैजिक करी होती है। फिर ये अंकल तो बिलीव कर लेता है कि मास्टर गलत हो ही नहीं सकता और वो इस जेट के ऊपर बहुत सारे पैसे लगा देता है और सभी लोग यहाँ पर मना भी करने लग जाते हैं कि ये तो एक नॉर्मल सा पत्थर है, पर फिर भी अंकल नहीं मानता। फिर ये सब देखकर शीची को तो मजा आ रही होती है और वो जीचंग को कहकर बोली और बढ़वा रही होती है और फिर जब बहुत ही ज्यादा अमाउंट हो जाता है तो वो उसे स्टॉप कर देती है और फिर अंकल ये पत्थर खरीद लेता है।
जो कि जब बाद में तोड़ते हैं तो वो सच में पत्थर निकलता है। तो ये बहुत ज्यादा शॉक होता है कि उसके साथ कैसा धोखा हो गया। फिर वो इन्हीं लोगों को चिल्लाने लगता है कि जरूर शीची ने कुछ करी है, और वो ये भी कह देता है कि जो उसने बोली लगाया वो सारे पैसे वो नहीं देगा। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग के ओनर होते हैं वो लोग यहाँ पर इसे निकाल देते हैं कि एक तो उन लोग के ऊपर इल्जाम लगा रहा है और पैसे भी नहीं देने वाला है। और शीची को ये सारी चीजें करके बहुत ही इंजॉय मिलता है। और फिर वो घर आने के बाद सोचने लगती है कि इस बंदे के आसपास तो सच में कोई भी लड़कियां नहीं है जिसे मैं चूज करूँ उसकी शादी करवाने के लिए। फिर शीची को याद आता है कि मास्टर के पास तो मैरिज बुक है, और अगर मैं उसमें देख लूंगी कि उसकी शादी किसके साथ होने वाली है तो फिर मैं आसानी से दोनों की जोड़ी बना सकती हूँ। फिर ये मास्टर की असिस्टेंट को कॉल करके उससे हेल्प मांगती है कि वो बस मास्टर के पास से मैरिज बुक उसे दे दे और बदले में वो उसकी एक ब्यूटीफुल फेरी से शादी करवाने में हेल्प करेगी। तो असिस्टेंट तो तुरंत ही मान जाता है और वो मैरिज बुक उसे दे देता है। फिर शीची जैसे इस मैरिज बुक को खोलने वाली होती है तो मास्टर को पता लग जाता है और वो तुरंत ही मैरिज बुक को गायब कर देते हैं। और यहाँ पर शीची को कॉल करके चिल्लाते हैं कि वो इस तरीके से चीट नहीं कर सकती है, उसे फेयरली इस मिशन को पूरा करना है। फिर इसके बाद जीचंग की ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी आने वाली होती है, तो असिस्टेंट उसे आइडिया देता है कि वो बर्थडे पार्टी वाले दिन शीची को शादी के लिए प्रपोज करे। फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट यहाँ पर शीची को भी बता देता है कि 3 दिन बाद ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है और वहाँ पर बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़की आने वाली है, तो उसे भी जाना चाहिए, नहीं तो जीचंग को कोई और ही लड़की लेकर चली जाएगी। शीची कहती है कि आखिर इसका मेरे से क्या लेना देना है, पर फिर वो ये सुनकर खुश हो जाती है कि बहुत सारी लड़कियां आने वाली है तो ये उनमें से उसके लिए एक चुन सकती है, और फिर ये भी जाने के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं डायरेक्ट पार्टी वाले दिन सॉन्ग और उसकी सारी फ्रेंड्स मिलकर शीची को बातें सुनाने लगती है कि वो ऐसे कैसे जीचंग को फंसाने का सोच रही है। तभी जीचंग यहाँ पर पहुंच जाता है और शीची की साइड लेते हुए सभी को चिल्लाता है। तो यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो जीचंग को चिल्लाती है कि उसकी शादी सिर्फ सॉन्ग से होगी क्योंकि उसे ही वो अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहती है। पर जीचंग तो मना कर देता है कि आज तक तो उन्होंने उसकी कोई केयर नहीं करी, तो आखिर ये डिसीजन वो अपने हाथ में कैसे ले सकती है। पर इसकी मॉम फिर भी नहीं मान रही होती है और शीची को बातें सुनाने लग जाती है। तभी इतने में यहाँ पर जीचंग के ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो यहाँ पर शीची की साइड लेते हैं और कहते हैं कि उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ सिर्फ शीची बनेगी। तो शीची यहाँ पे ग्रैंडपा से कह देती है कि आपने सब गलत समझ लियो, मैं कोई जीचंग से शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं नहीं जानता, तुमने मेरी जान बचाई हो तो तुम हमारी लाइफ सेवर हो और इस वजह से हम तुम्हें रिपे करना चाहते हैं। और फिर ये जीचंग से कहते हैं कि चलो अब तुम भी कुछ बोलो। फिर वो तुरंत ही नील डाउन होकर यहाँ पर शीची को शादी के लिए प्रपोज करने लग जाता है। तो ये सोचती है कि मुझे इसे रिजेक्ट करने का ही सोचकर इतना अपसेट क्यों फील हो रहा है। फिर शीची यहाँ पर कोई काम का बहाना करके यहाँ से चली जाती है और फिर जीचंग यहाँ पर अपनी मॉम की कोई बातें नहीं सुनता है और वो भी चला जाता है। फिर जीचंग की मॉम यहाँ पर सॉन्ग के साथ मिलकर प्लान बनाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें उसे ड्रग देकर उसके साथ नाइट स्पेंड करना होगा, तभी वो तुमसे शादी करेगा, क्योंकि मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ कि तुम ऐसा करोगी तो उसे तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा। फिर सॉन्ग तो इस प्लान के बारे में सुनकर ही बड़ी खुश हो जाती है और इसके बाद वो मेड के जरिए जीचंग को ड्रग दे देती है और यहाँ पर पहुंच जाती है उसे सेड्यूस करने के लिए। पर यहाँ पर जीचंग उसे दूर करने लगता है और जब इस बारे में शीची को पता लगता है तो वो तुरंत यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने पहुंचती है और इस बंदी को अपने मैजिक से बेहोश कर देती है। फिर असिस्टेंट तो यहाँ पर शीची के पास जीचंग को छोड़कर चला जाता है कि वो इसका ख्याल रखे और वो तो सोच रहा होता है कि अब तो उसका काम बन गया। पर यहाँ पर शीची तो जीचंग से दूर होने की कोशिश करती है और वो इसे किस करने लग जाता है, पर शीची तो फिर भी नहीं मानती और इसे बेहोश ही कर देती है। और बाद में असिस्टेंट से कह देती है कि तुमने अभी तक डॉक्टर को क्यों नहीं लेकर आए, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ जो इसे ठीक करूंगी, और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर इसके बाद जब जीचंग को होश आता है तो वो याद करता है कि जब वो उसे किस कर रहा था तो उसने उसे दूर कर दी थी और फिर ये समझ जाता है कि वो मुझे लाइक ही नहीं करती है। फिर यहाँ पर शीची यहाँ से जाने की कोशिश करती है तो जीचंग उसे रोकने लगता है और पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम बस मेरी बात मान जाओ और यहाँ पे रुको। शीची कहती है कि मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। तो जीचंग इसके लिए मान जाता है। फिर शीची सोचती है कि अब ये शादी के लिए मान गया तो भी मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। फिर वो अपने मास्टर को कॉल लगाती है और इस बारे में पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके मास्टर कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि तुम अब प्यार में पड़ गई हो। तो ये कहती है कि मास्टर मैं एक फेरी हूँ, मैं प्यार में कैसे पड़ सकती हूँ, और मैं तो यहाँ पर जीचंग की शादी करवाने आई क्यों ना। तो मास्टर कहते हैं कि किसने कहा कि तुम उसकी बस शादी करवा सकती हो और खुद उसके साथ नहीं कर सकती। तो शीची कहती है कि मास्टर आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं हेवन का रूल नहीं तोड़ना चाहती हूँ और मुझे तो सिर्फ अपने करियर की पड़ी है और मैं अपने काम पर ध्यान दूंगी। तो मास्टर उसे बताते हैं कि उनकी कई सारी और भी स्टूडेंट थी जो ऐसी धरती पर आकर किसी इंसान से शादी करके अच्छे से हैप्पी लाइफ बिता रही है। शीची कहती है कि लेकिन मास्टर मुझे तो बस हेवन में रहना है और काम करना है। मास्टर सोचते हैं कि मुझे इसे वहाँ पर रोकने के लिए अब बताना ही पड़ेगा। फिर ये बता देते हैं कि एक्चुअली में जीचंग की शादी तुम्हारे साथ ही होनी है और मैरिज बुक में उसके साथ तुम्हारी नाम की जोड़ी लिखी है, और वो इसे दिखा भी देते हैं। तो शीची तो पूरी शॉक रह जाती है और फिर मास्टर कहते हैं कि अब तुम सोच लो यही तुम्हारी डेस्टिनी में है, और वो कॉल कट कर देते हैं।
फिर शीची पहले तो अपसेट होती है, पर फिर वो खुश हो जाती है ये सोचकर कि अब तो उसका मिशन कंप्लीट करने में आसानी हो गई है। जल्दी से वो शादी करके वापस से चली जाएगी। फिर शीची यहाँ पर जीजन के पास पहुंचती है और इसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम दूसरे से शादी करो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। तो ये शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो। शीची हाँ कहती है और फिर वो इसे तुरंत ही मैजिक से लेकर कोर्ट के बाहर पहुंच जाती है। तभी वो कहता है कि रुको, शादी करने के लिए पहले मैरिज रजिस्टर चाहिए रहता है, मैं असिस्टेंट से बोलकर मंगवाता हूँ। फिर इसके बाद दोनों ही जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं। और फिर इसके बाद रात में शीची इस बारे में सोचने लगती है कि लगता है अब मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर ली हूँ, तो अब तो मैं जा सकती हूँ। पर फिर वो जब परसेंटेज बाहर चेक करती है तो इसे पता लगता है कि उसने तो बस 60% मिशन कंप्लीट करी है और अभी भी 40% बचा है। फिर ये सोचती है कि लगता है इससे उसके साथ थोड़ी रिलेशनशिप भी बनानी पड़ेगी। फिर ये जीचेंग को बुलाती है और उसे किस करती है और फिर वापस से चेक करती है तो देखती है कि वो अभी तक नहीं बढ़ा। फिर ये सोचती है कि लगता है मुझे इसके साथ सोना पड़ेगा, फिर ही पता चलेगा। फिर ये जीचेंग को बताती है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है ना, तो अब हमें सोना पड़ेगा। जीचेंग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे पहले तो दूर करने को कहता है, तो कहती है कि तुम क्या इतने डरपोक हो। तो जीचेंग भी मान जाता है और फिर उसे किस करने लगता है। तो ये जल्दी से उसे दूर करती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हमें तो सोना है ना। और फिर उसके ऊपर सर रखकर सो जाती है। और फिर जीचेंग को पता लगता है कि ये तो बस नॉर्मली सोने की बात कर रही थी। फिर मॉर्निंग में जब दोनों जन रूम से बाहर निकलते हैं तो ग्रैंडपा तो बड़े खुश होने लगते हैं कि अब उन्हें जल्दी से ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन मिलेंगे। पर असिस्टेंट तो जीचेंग का मुंह देखकर समझ जाता है कि बॉस से कुछ भी नहीं हो पाया। फिर हम देखते हैं कि शीची अलग अलग तरीके आजमाने लग जाती है और वो जीचेंग को अपने क्लोज करने की कोशिश करती है। तभी वो इससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम शुरू से मुझसे क्यों शादी करना चाहती थी। शीची पहले तो काफी सारे बहाने करने की कोशिश करती है, पर फिर वो सोच लेती है कि अब मुझे इसे सच बता देना चाहिए। फिर ये जीचेंग को सब बता देती है कि मैं एक फेरी हूँ जो कि हेवन से यहाँ पर तुम्हारी शादी करवाने आई थी, लेकिन अब जाके मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी तो मेरे साथ होनी थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी करी। ये जानने के बाद तो जीचेंग अपसेट हो जाता है कि यानी तुम मुझे लाइक नहीं करती और तुमने बस अपना मिशन पूरा करने के लिए मुझे शादी करी हो, और मैं यहाँ फूल जैसे सोच रहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो। फिर ये अपसेट होकर चला जाता है और बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। और फिर शीची भी यहाँ पर उसे अपसेट करके परेशान हो जाती है कि आखिर मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है। फिर वो अपने मास्टर को फिर से कॉल लगाकर पूछती है कि आखिर वो अपनी सारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगी। तो मास्टर शीची की हेल्प करने के लिए गॉड ऑफ वेल्थ को धरती पर भेज देते हैं, जो कि अब यहाँ पर सूट पहनकर शीची की हेल्प करने के लिए आ जाता है। और शीची कहती है कि मुझे तो बस शादी करवाना आता है और मुझे नहीं पता कि उस बंदे से शादी करने के बाद मैं उससे कैसे प्यार करूं ताकि मेरा मिशन कंप्लीट हो सके और मैं वापस जा सकूं। तो गॉड ऑफ वेल्थ कहते हैं कि सच में तुम कितनी ज्यादा मेहनत कर रही हो। तभी जीचेंग को जैसे ही पता लगता है कि शीची के पास कोई और मैन है तो ये जेलस होकर यहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि तुम कौन हो। तो शीची उसे बताती है कि रुको, कुछ करना मत, ये गॉड ऑफ वेल्थ है। तो जीचेंग कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है। तभी ये गॉड ऑफ वेल्थ अपने पैसे गिराने लग जाता है और बताता है कि अरे मैं गॉड ऑफ वेल्थ हूँ, समझ नहीं आ रहा है। जीचेंग कह देता है कि आप जो भी हो मेरी शीची से दूर रहो, ये सिर्फ मेरी है। तो गॉड ऑफ वेल्थ उससे क्वेश्चन करते हैं कि तुम इसे पाने के लिए क्या कर सकते हो, क्या आपने पैसे दे सकते हो। तो जीचेंग तुरंत ही मान जाता है और शीची से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दे सकता हूँ। गॉड ऑफ वेल्थ खुश जाते हैं कि लड़का सच में इसकी केयर करता है। फिर तो शीची को फिक्र नहीं करना चाहिए, उसका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इसे हक करने लगता है तो शीची कहती है कि तुम बहुत ही ड्रंक हो, चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। फिर वो उसे घर ले जाने के बाद हैंगओवर सूप बनाकर पिला रही होती है। पर तभी इतने में शीची की तबीयत खराब होने लगती है और उसके मुंह से खून आ रहा होता है। तो वो समझ जाती है कि कोई उसकी इंसानी बॉडी के ऊपर मैजिक करना चाह रहा है। वो इस बारे में जीचेंग को भी बताती है और फिर दोनों ही जन साथ में मिलकर जाते हैं। यहाँ पर जीचेंग की मॉम उसके अंकल के साथ मिली हुई होती है और यहाँ पर सॉन्ग भी होती है और ये सभी लोग जीचेंग से शीची को दूर करना चाहते हैं। शीची यहाँ पहुंचकर अपने मैजिक से इन लोग को सबक सिखाती है कि आखिर ऐसे कैसे वो लोग हार्म करेंगे उसे। जीचेंग अपने गार्ड्स को बुलाकर अपने अंकल और अपनी मॉम को और सॉन्ग को अरेस्ट करवा देता है और फिर शीची की केयर करने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी इतने में जो मैजिशियन था वो नीचे गिरा पड़ा था और वो उठ जाता है और यहाँ पर शीची को मारने के लिए फिर से मैजिक करने लगता है। पर जल्दी से जीचेंग शीची के सामने आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और उसे चोट लग जाती है। फिर शीची जीचेंग को ठीक करने के लिए अपनी पावर का यूज करने की कोशिश करती है पर वो फिर भी नहीं ठीक हो रहा होता है। तो यहाँ पर गॉड ऑफ वेल्थ आकर शीची को बताता है कि एक रास्ता है जिससे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर वो गायब हो जाएगी और उसकी सारी कल्टीवेशन पावर भी खत्म हो जाएगी। तो शीची जो कि जीचेंग को लाइक करने लग गई है वो उसके लिए बहुत रो रही होती है और फिर वो डिसीजन ले लेती है कि उसे अपनी कल्टीवेशन से ज्यादा जीचेंग मायने रखता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जीचेंग जब ठीक हो जाता है तो उसे पता लगता है कि शीची यहाँ पर नहीं है। फिर वो बहुत ही रोने लग जाता है कि वो उसे छोड़कर कहाँ पर चली गई। तभी यहाँ पर गॉड ऑफ वेल्थ आकर इससे भी क्वेश्चन करता है कि अगर तुम शीची को बचाना चाहते हो तो मेरे पास एक रास्ता है जिससे शायद तुम गायब हो जाओ। तो कहता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं शीची के लिए अपने आप
मैं शीची के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर शीची के मास्टर भी आ जाते हैं और वो शीची को वापस ले आते हैं और ये लोग इन लोग को बताते हैं कि ये तो बस इन दोनों का लव टेस्ट चल रहा था, जो कि दोनों ने पास कर लिए और दिखा दिए हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए कितनी केयर करते हैं और सच्चा प्यार करते हैं। और फिर ये दोनों यहाँ से इन दोनों को हैप्पी मैरिज लाइफ विश करके चले जाते हैं। शीची जीचंग से कहती है कि मैं कितनी खुश हूँ कि तुम ठीक हो। दोनों ही अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से एक्सप्रेस करते हैं और जीचंग कहता है कि अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तो शीची भी मान जाती है और फिर दोनों ही किस करते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।